तेजस्वी बड़ी धमकी देते हैं कि बड़ा खेला होने वाला है। ये ऐसा कौन सा खेला है कि जो तेजस्वी अभी भी कर सकते हैं? क्या विधायकों की हेरफेर यहाँ हम अभी भी देख सकते हैं कि अगर विधायकों की हेरफेर हुई तो फिर दोबारा क्या नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ झुक जाएंगे? देखिए, आप अगर आंकड़ों की बात करें दौलत, तो तकरीबन आरजेडी के पास अगर कांग्रेस, सीपीएम और इन सबको मिला के अगर बात की जाए तो 116-118 के आसपास उनके पास लगभग विधायक हैं। ऐसे में जो कह सकते हैं कि आपस का जो कह सकते हैं साबित करने के लिए जो बहुमत को 7-8 विधायकों का खेल है। तो हो सकता है कि जो तेजस्वी हैं कोई बड़ा तिकड़म बढ़ाते हुए नजर आ जाएं। जो लालू प्रसाद यादव हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तमाम पॉलिटिशियन के उनके साथ संबंध ताल्लुकात भी बहुत बेहतर हैं। तो हो सकता है कि इसी को वो आजमाते हुए नजर आएँ और जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय लालू कोई ऐसा गेम प्लान रच दें कि जो कई सारे विधायक है वो उनके खिलाफ, यानी कि जो जेडीयू बीजेपी गठबंधन है उन्हीं के खिलाफ वोट करते हुए नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जो नीतीश कुमार सरकार अभी बहुत ज़्यादा उतावलेपन में है, चाहे सम्राट चौधरी की बात करो आप, चाहे विजय सिन्हा की बात करो, या फिर आप बीजेपी के तमाम नेताओं की बात करो, जो पूरे जोशो खरोश में इस समय नजर आ रहे हैं कि चलिए हमने एक और जो है सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन ये खुशी उस समय जो है कह सकते हैं कि उड़न छू हो जाएगी जब तेजस्वी या यूँ कहें कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा खेल ललन सिंह के साथ मिलते हुए यहाँ पर करते हुए नजर आ जाएं और इस खेल में कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार है वो इसमें फेल होती हुई दिखाई पड़ जाए और यहाँ पर जो है एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी की है फिर वापसी होने की संभावना बन जाए। क्योंकि अगर 10-12 विधायक इस तरफ आ गए तो आप ये मानकर चलिए कि सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा। यहाँ पर आपने कहा कि सरकार बदलने में समय नहीं लगेगा, तो क्या इन समय कहीं ना कहीं बीजेपी पिस रही है कि जब मन आया, जब यहाँ पर नीतीश कुमार सरकार बदल लेते हैं, जब मन आया यहाँ पर अगर अब सरकार बदल भी ली, एनडीए के साथ आ गए और अगर यहाँ पर तेजस्वी खेल कर देते हैं तो क्या बीजेपी सिर्फ मूक दर्शक बन के यहाँ पर रह जाएगी? देखिए, दो बात इसमें है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो तेजस्वी का जिक्र किया, देखिए तेजस्वी अभी तक भी खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ऐसा बड़ा नहीं दिया है जो वाकई ये बताता हो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जो नीतीश कुमार से तेजस्वी। इसके अलावा राहुल गांधी का भी आप देखिए कि अभी तक भी उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत भयानक बयानबाजी नहीं की है, बल्कि ये कहें कि बड़ा ही नरम रुख अपनाया हुआ, इशारों में बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या आने वाले टाइम को देखते हुए सब हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार का एक बार फिर से बीजेपी से अगर मोह भंग होता है या यूँ कहें कि लोकसभा चुनाव में अगर 15-20 सीटें अगर जो है जेडीयू को लड़ाती हुई नजर आती है बीजेपी, तो जो 15-20 सीटें अगर ये सत्ता में कोई खेल कर पाए तो वो सीटें इनके पास आ सकती है। यानी कि एक संभावना के तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी लगातार इस माहौल में बने हुए हैं कि नीतीश कुमार से बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे बनाकर रखते हैं, जैसे ही मौका आता है तो फिर पलटीबाजी करेंगे और एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। प्लान यही लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक आप अगर देखें जिस तरह से जो रोहिणी है उन्होंने भी एक बात कही, जो बहन है तेजस्वी की, कि जिस तरह से भोलेनाथ सारा जहर पी लेते हैं उसी तरह से मेरे पिता सारा जहर पीकर नीतीश कुमार को माफ़ कर देंगे। अब ये स्टेटमेंट बताता है कि आने वाले दौर की संभावना को भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिंदा रखा है और यही बात कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत मुखर होकर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हल्के फुल्के ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले संभावना को देखते हुए ये सब चीज़ें की जा रही हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बयानबाजी में इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से नरमी देखी जा रही है, लेकिन इंडिया अलायंस को बनाने वाले यहाँ पर नीतीश कुमार ही थे और अब सबसे पहले इंडिया अलायंस को तोड़कर बाहर होने वाले नेता भी वही बने हैं। तो देखना होगा क्या इस टूट के बाद सरकार अब और कितनी देर नीतीश सरकार की यहाँ पर चलेगी। क्या यहाँ पर जो खेला की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो खेला कब तक होता है, या फिर यहाँ ललन सिंह और सुशील कुमार मोदी वो एक बड़ा सरप्राइज निकल कर बाहर आते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।